भगवान ने आज चीर हरण की लीला की। भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया। क्यों चुराया? जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि राधा सहित अन्य सखियां यमुना जी में निर्वस्त्र स्नान कर रही है, तो भगवान ने सोचा कि राधा और सखिया यदि इस प्रकार निर्वस्त्र स्नान करेगी तो यमुना का जल दूषित हो जाएगा। एक तो वैसे ही यमुना के जल को कालिया नाग से बचाया है, पवित्र किया है, और यदि इस प्रकार इसमें गंदगी करेंगे तो यमुना तो पुनः विलुप्त हो जाएगी। क्योंकि वैसे ही आज हमारी कई नदियां धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, होती कि नहीं? सरयू कहाँ है? देखने को भी नहीं मिलती। यमुना नदी भी बस कुछ अंश में पाई जाती, बाकी वहां भी बहुत गंदगी है यमुना जी में। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो प्रकृति है ना उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि नर्मदा जी में भी स्नान करने जाते हैं, स्नान भी उसी में, मल भी उसी में, स्नान भी उसी में, कपड़े भी धोना उसी में। हमारी नदियां कहती है, पुराण भी कहते हैं, नर्मदा पुराण में ये बात अच्छे से समझाई गई है। चाहे गंगा हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे सरयू हो, चाहे गोदावरी हो, उस नदी में जब भी आप स्नान करने जाओ, लिख लेना अपने पटल पर, अपने मस्तिष्क में कि गलती से भी कभी साबुन शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। हम लोग तो सारा मेल नर्मदा जी में धो के आते हैं, गंगा जी में धो के आते हैं। कई लोग नियम बनाते हैं, बनाते कि नहीं? अम्मोस के दिन ओंकार जी जाना है तो जाना है, ओंकार जी जाते हैं, कपड़े निकाले, खट से बम से कूदे, बाहर आए, खूब 2-3 प्रकार के साबुन शैम्पू लगा लिया, शरीर का जितना मेल था घिस लिया और वापस नर्मदा जी में कूद गए। अच्छा, तो तुम पाप धोने गए थे कि पाप डालने गए थे? क्या करने गए थे? अरे पाप धोने गए थे कि पाप डालने गए थे? क्या करने गए थे? धोने गए थे। उल्टे तुम पाप कर कर के आ गए। कहां से तुम्हारे पर गंगा की कृपा होगी? कहां से तुम पर नर्मदा की कृपा होगी? भाई यदि किसी के खेत में या किसी के घर में डायरेक्ट घुस जाओगे तो क्या घर वाला प्रसन्न होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए स्नान करने की भी विधि है कि जब नर्मदा जी जाओ तो पहले नर्मदा जी जाकर के नर्मदा से, गंगा से प्रार्थना करो कि हे नर्मदा, यदि आपकी कृपा हो तो आपके जल से मैं अपने आप को पवित्र कर लूं। पहले ऐसी प्रार्थना करो और 3 बार आचमन करो, अपने ऊपर जरा छींटे दे लो, क्योंकि दुनिया का बहुत सारा मोह माया रूपी जो परत है हम पे जमी हुई रहती है, तो जरा छींटे देकर के अपने आप को पवित्र किया करो कि हे गंगा जी, मैं आपके जल से अपने आप को पवित्र करना चाहता हूँ, यदि आपकी कृपा हो तो मैं पवित्र कर लूं। लेकिन हम लोग तो गए, कपड़े निकाले और कूद गए, कहां से नर्मदा की कृपा होगी? इसलिए और स्नान करते समय पुराण भी कहते कि एक से ज्यादा डुबकी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, खूब डुबकी लगाते हैं और गर्मी के दिनों में तो 2-2, 3-3 घंटे नहाते हैं। अब बताओ, ये तो आनंद लेने के लिए, तुम मजे लेने के लिए नहा रहे हो, उससे क्या होगा? मेरे पिताजी के नाम की डुबकी, मेरे माताजी के नाम की डुबकी, मेरे बहन के नाम की डुबकी, मेरे दादाजी के नाम की डुबकी, अब घर परिवार सबके नाम की डुबकी लगा। अब एक उदाहरण से बात समझना, तुम खाना खाओगे तो तुम्हारा पेट भरेगा, तुम्हारे दादाजी खाना खाएंगे तो दादाजी का भरेगा। या तो यदि दादा के नाम की डुबकी लगा के एक दिन काम करना कि तुम खा लेना और सोचना कि पापा का पेट भी भरेगा क्या? तुम घूम लेना, सोच लेना कि पापा भी घूम लिए, तुम्हारी शादी हो गई, समझ लेना कि बच्चों की भी शादी हो गई। ऐसा होता है क्या? जो काम हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है, जो काम घर वाले करते हैं उसका फल घर वालों को। मात्र वैसे नॉर्मल स्नान में ये डुबकी लगाई जाती है। पहले तो किनारे पर बैठ करके स्नान करना लोटे से, सबसे पहला लोटा जल का अपने शीश पर जाना चाहिए। हम पहले जाकर के पैरों को घिसते हैं, खूब मैल निकालते हैं पैरों का, पैरों पर पानी डालते, फिर घुटने पर डालते, गलत है। स्नान करने की विधि घर पर भी आप यदि नहाओ तो सबसे पहला लोटा जल अपनी मस्तक पर यानी सिर पर आनी चाहिए, दूसरा लोटा जल कंधों पर, फिर नाभि पर, फिर घुटनों पर और फिर पंजों पर जाना चाहिए। ये नहाने की विधि है, जिससे अच्छी बुद्धि आती है, इससे हमारा मन पवित्र हो जाया करता है।
तो एक आज से प्रण लेना कि आज के बाद कभी हम नर्मदा जी में, गंगा जी में साबुन नहीं लगाएंगे, साथ ही साथ कपड़े भी हम नहीं धोएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यमुना को ये अशुद्ध कर रहे हैं, तो भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया, चुरा करके अपने पास रख लिया। जब गोपियों ने देखा कि वस्त्र नहीं है, तो आजू बाजू खूब करुणामयी पुकारने करने लगी, हे कन्हैया, हे माधव। एक गोपी ने देखा कि वो रहा कन्हैया, उसी ने अपने वस्त्रों को चुराया है। सारी गोपियों ने हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना की और प्रार्थना करके कहा, हे कन्हैया, हम आपको वचन देते हैं कि आज के बाद इस प्रकार से कभी स्नान नहीं करेंगे। हम आपको वचन देते हैं कि आज के बाद कभी यमुना जी में इस प्रकार स्नान नहीं करेंगे। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने आज गोपियों को वस्त्र दिए हैं और चीरहरण की लीला की है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान की आयु अब लगभग